द ओनली थिंग करने वाला हूँ और मैं How are you all doing? Let me know in the chat box. And also drop a confirmation कि क्या मेरी ऑडियो मेरी वीडियो बिल्कुल क्लियर है. Please let me know in the chat box. Am I properly audible and visible? Hi Tabassum. हेलो ममता, अनु, आरती, अनीता, बहुत सारे मेंबर्स मैं देख पा रही हूँ. वी आर अप्रोक्सीमेटली 330 मेंबर्स इन दी सेशन. सो आई वांट कि आप जल्दी से कंफर्मेशन चैट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर दें. एंड ऑल्सो प्लीज पुट ऑन योर वीडियोस ताकि ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव हो सके. सो काइंडली टर्न ऑन योर वीडियोस. आई कैन नॉट सी एनी मेंबर ऑन द स्क्रीन एज ऑफ नाउ. हाय नीतू. ओके. Okay, so now I can see few members are there and thank you so much for the confirmation. अब हम ज्यादा डिले नहीं करते, जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं. तो मैं आपको अपने बारे में और इस सेशन के बारे में भी बता देती हूँ. My name is Bhumika and I will be hosting you for this Air Black session. आज का सेशन बहुत ज्यादा स्पेशल और एक्सक्लूसिव है because we have a very special expert with us. और हम लोग रिक्रिएट करने वाले हैं आज दिशा पटानी का ल्यूमिनस ग्लैम मेकअप लुक, जिसके लिए हमें गाइड करेंगे आज के सेशन में ऋषभ खन्ना. मैं उनके बारे में भी आपको बता दी हूँ, बट सबसे पहले बता दूं कि आज हम लोग फोकस किन किन चीजों पर करने वाले हैं. हम फोकस करेंगे स्किन प्रेप पे, जो हमें प्री मेकअप रूटीन में रिक्वायर्ड होता है. उसके बाद स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में भी जानेंगे कि उन्होंने ये लुक कैसे क्रिएट किया था. एनहांसिंग द आईज विद सॉफ्ट ग्लैम टेक्निक्स, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, कुछ परफेक्शन फॉर द लिप्स कैसे किया जाता है, और आपके कुछ डाउट्स जो टॉपिक से रेलेवेंट होंगे वो हम लोग पिक करने वाले. सो ये फ्लो रहेगा आज के सेशन का. अब आई वांट कि जितने भी मेंबर सेशन में हैं वो अपनी वीडियोस को भी टर्न ऑन रखें. जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं. एंड जो भी रिलेवेंट क्वेश्चंस हो जो टॉपिक से रिगार्डिंग हो, आप उसको चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो. आई विल बी शेयरिंग द एंटायर प्रोडक्ट लिस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन. सो प्रोडक्ट्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन चैट बॉक्स में ना ड्रॉप करें. मैं पूरी लिस्ट आपके साथ शेयर करूँ. अब मैं आपको आज के एक्सपर्ट के बारे में भी बता देती हूँ. सो वी हैव विद अस ऋषभ खन्ना. Rishabh is a celebrity makeup artist who has been in the industry for over 10 years. During his makeup journey, he has worked with B-Town divas such as Neha Dhupia, Ileana D'Cruz, Taapsee Pannu, Karishma Kapoor, Urvashi Rautela, and many more. Not just Bollywood, but Rishabh has also worn hats of brides around the world with his amazing bridal looks. His skills and experience leads him to create magic each time he picks a brush. और आज के सेशन में आपके साथ वो बहुत सारी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजी शेयर करने वाले हैं रिगार्डिंग द दिशा पटानी लुक. तो मैं जल्दी से उनको स्पॉटलाइट पे डाल रही हूँ ताकि आप उनसे मिल सको और बहुत सारी लर्निंग्स भी ले पाओ. सो हेलो सर. Hi guys, how are you all doing? Can you guys hear me? You can. Okay. Hi. आई एम सो एक्साइटेड कि मैं आज आप लोगों के साथ में बहुत सारी चीजें शेयर करने वाला हूँ और मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. उन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा इंट्रोडक्शन दे दिया है मेरा. तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट अवे हमारी मॉडल के साथ में. जब भी आप लोगों को लगेगा कि आप लोगों को कुछ क्लोजअप देखना है, हम मॉडल को क्लोजर ले आएंगे. बट लेट्स बिगिन. अच्छा, सबसे पहले प्रेप से स्टार्ट करते हैं. मेकअप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है स्किन प्रेप. अगर आपने स्किन को करेक्टली प्रेप किया है तो आपका रिजल्ट अकॉर्डिंगली आएगा. ठीक है, तो फिलहाल के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली, मेरे हाथ में सिर्फ एक वेट वाइप है, आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली वाइप. उन्होंने नीचे कुछ भी सनस्क्रीन या टिंट कुछ भी लगाया है. आई वांट क्लीन स्किन. मैं हमेशा एक एब्सोल्युटली क्लीन स्किन के ऊपर प्रेफर करता हूँ काम करना, इंक्लूडिंग द आईज. सो इन द मीन टाइम आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं आप लोग मेरे को बोलो. If there are any questions, just ask. So as of now there are no questions. जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे definitely questions होंगे. Okay, so dry eyes, what product do you recommend? For what? Dry eyes.
See, that's a medical condition. Kajal, of course, the only thing जो affect करती है dry eyes को वो है kajal. So try not to use a lot of gel-based kajals. Instead, use more creamier, more emollient-based kajal. जैसे कि for example, MAC का Smolder जो है, it is very creamy. It is emollient-based, and it is very very dark. हाँ, ऑफ कोर्स अगर ड्राई आईज है तो उनपे एमोलियन बेस्ड काजल्स उतना नहीं फैलेंगे जितना एक बाकी नॉर्मल आईज के ऊपर फैलेगा. स्मोल्डर फैलता है बट ड्राई आईज पे उतना नहीं फैलता है. तो जेल बेस्ड काजल्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैक का एक एनग्रेव्ड करके काजल आता है विच इज जेल बेस्ड. वो आईज को फर्दर मोर ड्राई करता है. अगर आपकी ड्राई आईज है तो आप जेल बेस्ड लाइनर जो आते हैं पॉट्स में, अगर आप उनको यूज करेंगे आंखों के अंदर तो और बहुत ज्यादा आईज आपकी ड्राई हो सकती हैं. सो इसलिए स्टॉप डूइंग दैट. इंस्टेड जस्ट यूज एनीथिंग दैट्स मोर एमोलियन बेस्ड. सो दैट्स दैट. ओके, नाउ सबसे पहले आई एम गोइंग टू, बिकॉज नाउ जस्ट वाइप्ड इट, आप लोग रोज वाटर यूज कर सकते हैं. मैं फिक्स प्लस मेरे को बहुत पसंद है, सो मैं ये यूज करूंगा क्योंकि ये आपका मॉइस्चर लेवल जो है स्किन का वो मेंटेन करके रखता है. लाइक इट हाइड्रेट्स योर स्किन रियली वेल. सो विल वेट फॉर दिस टू ड्राई एंड देन आई विल स्टार्ट विद द रेस्ट ऑफ माय प्रेप. यू कैन कैरी दीज फैंस, और आजकल तो वो बैटरी फैंस भी आ गए हैं. यू कैन यूज देम टू ड्राई इट ऑफ फास्टर इफ यू हैव टाइम का कंस्ट्रेंट. Okay, so सर जब हम स्किन प्रेप करते हैं, व्हाट इज द एवरेज गैप जो हमको रखना चाहिए हर स्टेप के बीच में? About 5 to 10 seconds is fine. See, when I do my own skincare also, I don't give too much of a gap. A lot of people say about 30 seconds between the serum and the moisturizer and this and that. But that's really not the case. About 5-7 seconds is fine. You just need to wait for it to get absorbed into your skin. And also depends. Just say, if you're sitting under a fan or an air conditioner, your, products will get absorbed into your skin much faster. So it completely depends. So once you feel that one product has gotten absorbed into the skin, like serums get absorbed very fast. They penetrate very, very fast into the skin. So immediately after a serum, you can apply the moisturizer and so on. So if that answers the question. Definitely. Thank you. Okay, now for moisturizer, right now because it's summers, I'm using this. ये है Jeffree Star का skincare रेंज में से इट्स द हाइड्रेटिंग मैजिक स्टार मॉइस्चराइजर. इसलिए यूज कर रहा हूँ ये क्योंकि ये जेल बेस्ड है. आपको नेसेसरी नहीं कि आपको यही ब्रांड चाहिए. आप मेक श्योर करेंगे समर्स में मोर जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज करें इंस्टेड ऑफ दोज वेरी थिक एंड क्रीमी मॉइस्चराइजर्स. वो विंटर्स में ग्रेट लगते हैं बट समर्स में, क्योंकि अगर आप बहुत थिक लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर लगाओगे तो उतना ही ज्यादा स्किन स्वेट करने लग जाती है. सो यूज मोर जेल बेस्ड एंड लाइटर मॉइस्चराइजर्स. बट मॉइस्चराइजर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. वेदर यू हैव अ ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन, whatever your skin type is, just get the right moisturizer according to the skin type. But moisturizer is very, very important for all skin types. Now I'm going to quickly take this moisturizer. Okay, I normally take a lot of moisturizer, as you can see. So normally they say pea size amount is fine, but नहीं, मेरे को थोड़ा ज्यादा moisturize करने का skin को आदत है, because I like it like that. I'll tell you the reason why I use so much of moisturizer is because it gives you a more smoother surface to work on. Your makeup, जो आप फाउंडेशन लगाएंगे वो बहुत इजीली ब्लेंड होगी और बहुत अच्छे से ग्लाइड ऑन होगी. कहीं पर आपको ड्राई पैचेस नहीं मिलेंगे. So you work it upwards. Never forget the corners of the lips, corners of the nose, very important, underneath the nose, क्योंकि ये वो एरियाज हैं जो ज्यादातर लोग मॉइस्चराइजर लगाने के टाइम पे भूल जाते हैं. टेम्पल्स पर फोरहेड के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही वो एरियाज हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा ड्राई पैचेस होते हैं और फिर वो बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है. एक बार आपने फाउंडेशन लगाया उसके बाद में आप जब तक निकाल के दोबारा मॉइस्चराइज नहीं करोगे तब तक आपको एक परफेक्ट बेस नहीं मिलेगा. And normally I like to apply it on the neck also.
So take about a minute, massage the skin nicely. When you feel कि skin अच्छे से plump हो गई है और हर एक from corner to one corner to the other corner, you've covered every area of the face, and you see how nice and plump it has become now. That's when you stop. I'm gonna next take my favorite eye cream, जो कि है Bobbi Brown का. It's called the Vitamin Enriched Eye Base. I'm gonna use this. Okay, I don't like to put my fingers into these products, तो मैं spatula के साथ में लेता हूँ हमेशा. So this बहुत थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं लेंगे हम. Just ऊपर देखिए. On the under eyes, you can tap it. मेक श्योर कि आप बहुत ज्यादा लैशेस के आसपास नहीं जाएंगे ये लगाते हुए, क्योंकि ये एक मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं. मेरे खुद के स्टूडेंट्स करते हैं, मैंने करी हुई है ये मिस्टेक. बिकॉज जब आप लैशेस के बहुत क्लोज जाते हैं ना, तो आई क्रीम जो है टेंड्स टू एंटर इनसाइड द आई, और फिर आपके क्लाइंट्स की आंखों से पानी बहना शुरू हो जाएगा, या आपकी खुद की आंखों में से पानी बहना शुरू हो जाएगा, और फिर वो बाकी के मेकअप को बहुत स्पॉइल कर देता है. सो आई लाइक टू अप्लाई लिटिल अवे फ्रॉम द लैश लाइन. कॉर्नर्स को नहीं भूलें, इनर कॉर्नर को नहीं भूलें. यू कैन एक्चुअली मसाज इट इनटू द आईब्रो आल्सो inwards. That's that. Now we'll take a primer. For summers मेरा favorite primer जो है it's called the Hydro Grip, और आप देख सकते हो कि इसकी bottle almost खाली हो चुकी है. The reason why is because it's my favorite primer. It's called the Hydro Grip primer. अभी इंडिया में भी available है, Milk Cosmetics का, Sephora पे available है. So that's what I'm going to use. ये इसलिए क्योंकि of course ये मेकअप को बहुत समय के लिए आपके फेस पर टिके रहने देता है, क्योंकि एज द नेम सजेस्ट हाइड्रो ग्रिप, वो हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को एंड एट द सेम टाइम आपके मेकअप को ग्रिप करता है. एंड summers में this works the best because again as you can see it's more like a gel kind of a formula. It is not very heavy on the face, so it's very very light for summers. So that's that. So members, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर है, तो आप लोग प्लीज फोन को लैंडस्केप मोड पे कर लो ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओ. You know, I don't know if this is going to happen or not, but I'm going to try. They say that this primer is so good कि इस पे अच्छा चिपक तो रहा है बट टिक नहीं रहा. See how anything. तो imagine अगर ये एक मेटल का मेरा ट्वीजर इस पे ग्रिप हो गया, तो आपका फाउंडेशन कितने अच्छे से ग्रिप होगा इसके ऊपर, एंड कितना अच्छे से लास्ट लॉन्ग करेगा. So that's a trick that somebody had shown to me and I thought I'll share it with you. अच्छा, अभी जैसे दिशा की हम बात कर रहे हैं, she likes her skin very very luminous. In fact इतना ज्यादा कि sometimes हम लोग उनके इवेंट्स के लिए, मैंने देखा है उनको पसंद है यहाँ पर इवन वो फाइन ग्लिटर रहता है वो भी लगा देते हैं. बट मैं ग्लिटर नहीं लगाऊंगा, बट हाँ मैं अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स जिनके साथ में स्किन बहुत ल्यूमिनस लगती है, जो मैं ना सिर्फ दिशा के बारे में बात करूंगा, बट बहुत सारे और मेरे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ में काम करता हूँ, उनके ऊपर मैंने यूज किया है. Chanel का this particular product, if you guys can see. Okay, it's called the Labeges. It is a sheer healthy glow highlighting fluid. मैं अपना फाउंडेशन स्टार्ट करने से पहले usually I take this. Just one pump is enough. अच्छा, इसका एक और ऑल्टरनेटिव भी है which is from Charlotte Tilbury का Hollywood Flawless Filter. That also is very nice. But मेरे को ये ज्यादा पसंद है क्योंकि ये उतना glittery नहीं है. It just looks like your skin is glowing from within. Okay? तो मैं इसको जो है Okay, so I think there was some network issue, तो we will connect again. So members, I can see बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है जूम करने के लिए. I'm saying you कि आप लोग अपने फोन को लैंडस्केप मोड पे कर लो जिससे आप लोगों को क्लियरली दिखेगा. It is not possible to zoom.
बिकॉज नो डाउट इतना ही जूम हो पाएगा कैमरे पे. एंड जो भी प्रोडक्ट्स के बारे में क्वेश्चन चैट बॉक्स में आप ड्रॉप कर रहे हो, मैं पूरी ही लिस्ट आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर करने वाली हूँ. सो डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, सो रिकॉर्डिंग डेफिनेटली सबको मिलने वाली है. हम सब जानते हैं कि सीबी सेशन की रिकॉर्डिंग मिलती है अगर आप अटेंड कर रहे हो तो, और इसकी भी आपको मिलेगी. सो यस, वी हैव आवर एक्सपर्ट अगेन इन दिस सेशन. मैं जल्दी से उनको स्पॉटलाइट डालती हूँ ताकि हम यहीं से कंटिन्यू करें. एंड आई रिक्वेस्ट प्लीज प्रोडक्ट्स के बारे में चैट बॉक्स में ना डालें. आई विल बी शेयरिंग द इंटायर लिस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन. Unlocated. Okay. All right, guys. Sorry, I had a little technical glitch. Am I audible? Good. Turn it around again. Why did we come? Okay. Yeah. Okay. Works. Yeah. Are we good? Yes, sir. Okay. So the Chanel product that I was showing you guys, you've got that? Yes. I've taken the Okay. name. Okay. So I don't put it all over the face. I like to put it. Can you see what it's doing to the nose? Just if I turn the. Okay, let's see it on the cheeks also now, so you'll understand what I'm talking about. Okay, you already have the shine of the moisturizer, but then you see how it will amplify the shine further. Do you see that? And blend it out. I just like to put it on the high points of the face, not everywhere. Like the bridge of the nose, the cheek area, on top of the cheekbone. Okay, one thing I want to tell you here, if you have a client or if you are somebody who has, open pores जो बहुत ज्यादा विजिबल है, तो आप उस एरिया में ये नहीं लगाना क्योंकि वो और ज्यादा हाईलाइट हो जाएंगे. And just above the brows. मैं कभी भी फोरहेड के सेंटर में हाईलाइट नहीं करता हूँ. जस्ट आर्च जो है ब्राउ का उसके ऊपर. इट वर्क्स वेल. Okay, so now our skin is fully prepped and highlights already done. अच्छा, अगर हम दिशा की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सबसे पहले चीज हम स्टार्ट करते हैं अभी स्किन के ऊपर. ज्यादातर आप लोग अभी इस पॉइंट के बाद में फाउंडेशन लगाएंगे, बट हम नहीं वो करते हैं. हम स्टार्ट करते हैं एक चीक टिंट से जो कि है मिल्क कॉस्मेटिक्स का. दिस इज इन द कलर कॉल्ड चिल. ओके, मैं थोड़ा सा अपने ब्रश के ऊपर लेके, जिसको हम बोलते हैं अंडर पेंट करना, तो हम चीक्स के ऊपर स्माइल, सबसे पहले टिंट लगाएंगे just to add a little color. अच्छा, ये बहुत पिगमेंटेड है तो जस्ट थोड़ा सा अगर आप ब्रश के ऊपर एक दो स्वाइप लेकर के भी लगाएंगे और बहुत लाइट हैंड के साथ में जस्ट टैप इट. स्माइल फॉर मी प्लीज. And a little on the nose. And now at this point अब मैं स्टार्ट करूंगा फाउंडेशन करना. अच्छा, अभी मेरे को बहुत ज्यादा फुल कवरेज फाउंडेशन पसंद नहीं है. So what I'm going to use is a foundation जो कि है Chanel की. This is Le Beiges again. It's ये एक्चुअली में ये ऐसा दिखता है granules की तरह. So it's a serum based foundation, has a medium coverage. It's not a full coverage foundation.
Okay, so I think again there is some issue with the network. Really? Yeah, now it is stable. Yeah. Okay. It's so there is a question in the chat box. Uh-huh. Let me just read it for you. How do you decide which products particularly to choose like primer, moisturizer, foundation? आप क्या चीजें देखते हो उसको choose करने से पहले? Skin type. See, जैसा कि मैंने बोला, आपके लिए स्किन टाइप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर जैसे अब मेरे पास में बहुत ड्राई स्किन है किसी की, तो मैं एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ. मैक की एक फाउंडेशन है जिसका नाम है स्टूडियो फिक्स फ्लूइड. ओके, जो कि कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी है, बट इट इज नॉट दैट गुड फॉर ड्राई स्किन, बिकॉज वो उसके अंदर जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर आप बेसिकली इंग्रेडिएंट्स आपको समझ आने चाहिए. फॉर एग्जांपल सिलिका एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके स्किन से ऑयल्स जो है उनको एब्सॉर्ब करता रहता है टू कीप योर स्किन मैट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ओके, so that's the kind of ingredient I will not use for a dry skin, because it needs that oil. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जब स्किन को प्रेप करते हैं, तो अगर एक्सट्रीमली ड्राई स्किन होगी तो मैं उसको प्रेप करने के टाइम पे आई विल ऑल्सो पुट oil on top of a moisturizer for the moisturizer to stay locked into the skin and for the skin to look nice and dewy. ठीक है, तो अब उसके ऊपर मैं ऐसी फाउंडेशन लगाऊंगा जिसके इंग्रेडिएंट्स उस ऑयल को एब्सॉर्ब करके स्किन को मैट कर देंगे, तो क्या पॉइंट है ना फिर. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू use products according to the skin. Does that answer the question? Definitely, sir. Definitely does. Okay, so there is one more question because ये टेक्निक हो सकता है काफी मेंबर के लिए नई हो, जो आपने पहले ब्लश का एप्लीकेशन किया. So can you please tell वो क्यों किया गया and what will it result into? Okay, so under painting basically जो मैंने टिंट लगाया है वो कई बार फाउंडेशन के ऊपर अगर आप लगाते हो तो इट लुक्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग because it's very very pigmented. So normally to make it look very natural, जैसे कि आपकी स्किन नेचुरली ब्लश कर रही है वैसा दिखे, उसके लिए हम नीचे लगा करके उसके ऊपर हम अगर फाउंडेशन लगाते हैं तो अब वो फाउंडेशन के थ्रू दिखता है, बट बहुत सटल दिखता है, जिससे कि ऐसा लगता है कि वो उनकी अपनी खुद की स्किन है जो ब्लश कर रही है, नेचुरली ब्लश कर रही है. So people who know me or my style of makeup, they know that I'm known for very minimal, very realistic, very natural looking makeup. So this is one of the ways of making your makeup and your blush look very very natural. So that's why I like to apply the tint underneath the foundation and then work with powder blushes over it, which you will see in the rest of the masterclass. So abhi ke liye let's continue. Yes, sir. Definitely. So I'm just patting her face with where I've applied the foundation with my beauty blender. Hey. So a lot of people normally put color corrector underneath and then do the foundation.
I do the color corrector after doing the foundation because जब आप underneath लगाते हो तो आपको पता नहीं है कि exactly किस एरिया में एक्चुअली में उसकी जरूरत है कलर करेक्टर लगाने की और किस एरिया में जरूरत नहीं है. सो आई नो लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग दिस क्वेश्चन हियर कि कलर करेक्टर कंसीलर कुछ नहीं किया. यस, कर रहे हैं. आई एम गोइंग टू डू इट इन अ सेकेंड. So I am using the peach color corrector from Bobbi Brown. For the upper lips, very lightly. Sorry. Okay, so sir, in case of hyperpigmentation, then also you are going to follow the same step कि हम बाद में color correct करेंगे या in that case we will do it prior to the foundation. Sorry, can I get that question again, please? Okay, so basically अगर किसी situation में hyperpigmentation है, so हाँ. उसका भी हम foundation के बाद ही correction करेंगे या उससे पहले कर सकते हैं? उसमें उस केस में where there is hyperpigmentation, उस केस में yes, in the pigmented area you can definitely do the color correction beforehand. And this is I'm currently what I'm doing is according to what is the requirement of her face. So on her face, I don't really see a lot of areas where the color corrector is needed. I just need a little correction on her forehead and the mouth area, which I will do, which I'm doing now. That's one. Secondly, also because as I said, I'm known for minimal makeup, so I kind of assess the face after putting a little sheer layer of foundation. कि उसके बाद में I normally assess the face whether can this area be covered with a bronzer, because right now I still have all the powder products to go on top of it. Okay. There was one more question जो I guess makeup की technique से related तो नहीं है but still it is important कि हम Ask me. कौन सी lights में makeup को shoot करेंगे basically the color of light जिससे वो natural light में जब हम जाएं तब भी वो सही लगे. Because अगर mix of yellow and white, so that looks the most natural. Okay sir. Okay, so now I'm taking an orange color corrector, and this one is going to color correct most of her forehead. I apply, then I blend it with the side I was using for the foundation. Mostly the temples of her forehead is where I will need color correction. I'm not going to go into the center of her forehead right now because you'll see that once we powder, because powder also has a little. See, everything that we will apply on top of all these creams and liquids, they will all have some kind of color and effect on the skin. So we don't have to layer on so much on top of each other, if I'm making sense here. Definitely.
And sir, which brand of concealer are we, corrector are we using now? This is by Tarte. Okay. एंड मैं चैट बॉक्स में ये भी रिक्वेस्ट देख पा रही हूँ कि क्या हम लोग हिंदी में बात कर सकते हैं, सो दैट द लार्जर ऑडियंस कैन हाँ अंडरस्टैंड. हाँ, मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ. यस. तो मेंबर्स, मैं सर का इंस्टाग्राम हैंडल भी चैट बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, आप वो भी चेक कर सकते हैं. Okay, now I'm gonna wait for this to kind of settle in. In the meantime, I'm just gonna fan her face a little bit. Because our model is sweating a little bit in these strong lights in the studio. Okay. Yeah, so I'm gonna wait for her to kind of. In the meantime, let's chat with these people. Yes. We're So- gonna do the questions. So should I read out या आप देख रहे हो chats? एक मेरे को दिख रहा है इस टेक्निक से ब्लश फाउंडेशन के साथ में ब्लेंड नहीं हो रही है. क्या लिखा था वो? I am biggest fan of your makeups. They're really okay. I'm not able to read the whole thing. Ruchi, will you read them out to me? Okay. So Neha is asking, इस टेक्निक से ब्लश फाउंडेशन के साथ मिक्स नहीं होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज हमने जो ब्लश यूज किया है वो टिंट है. It leaves a stain on the skin, but it does not melt when you put a liquid on top of it. If I'm making sense, can you see? It's not melted, but you see there's still. जितना मैंने लगाया था उतना कलर नहीं दिख रहा है, लेकिन कम कलर दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है वो फाउंडेशन के थ्रू बाहर निकल के आ रहा है और दिख रहा है, लेकिन कहीं पर भी फैला नहीं है, अगर आप नोटिस करेंगे तो. Then there was a question कि क्या हम वाटर बेस्ड प्रोडक्ट के साथ सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं? नहीं, वो ब्लेंड नहीं होंगे, क्लम्प हो जाएंगे. ठीक है. नहीं दिलमीत, अभी तक तो नहीं यूज किया ऑरेंज करेक्टर के बाद कुछ भी. नहीं, अभी तक कुछ नहीं यूज किया. When I apply makeup, my eyes look स्मॉल, वेरी स्मॉल. very small. Okay, but that depends on कि आप क्या कर रहे हैं आई मेकअप करने के टाइम पे. क्योंकि क्या होता है ज्यादातर, जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे मेरी भी hooded eyes है and I have very little eye space, if you can see. So if I use something shiny, any shiny eyeshadows around here, तो क्या होगा कि ये और ज्यादा puffy दिखने लगता है शाइन से, क्योंकि शाइन रिफ्लेक्ट्स लाइट, तो ये और ज्यादा पफी दिखने लगता है. तो अगर आप आई को बड़ा दिखाना चाहते हो तो यहाँ पर आप मैट और थोड़ा डार्कर टोन्स में आई शेडो लगाओ, जैसे कि ब्राउन्स हो गए या कोई भी मैट आई शेडो लगाओ यहाँ पर, उसको ब्लेंड करो और यहाँ पर सिर्फ जो आपके क्रीज के नीचे जो आपका आईलिड एरिया है उसको बड़ा दिखाने के लिए आप कोई शाइनी चीज लगाएं, लेकिन क्रीज और क्रीज के ऊपर कुछ भी शाइनी नहीं लगाएं. सो दैट्स वन वे यू कैन मेक योर आईज लुक बिगर. So that's that. Okay, let's move on. अब at this point मैं एक बार थोड़ा सा फाउंडेशन और लेके जिस एरिया में मैंने कलर करेक्टर लगाया है उसके ऊपर मैं एक बार वापस से थोड़ा सा फाउंडेशन लगा देता हूँ. सर, जो हमने अंडर पेंटिंग वाली टेक्निक यूज की उसमें हम कॉन्टूरिंग भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं. Okay. And do you have a YouTube channel? There is a repeated question in the chat box कि आप. I'm working on it. But right now I do have a page on Instagram, which is my second page, Makeup by Rishabh K, is where you'll see all my work. लेकिन उसके अलावा एक और पेज है जिसके ऊपर मैं बहुत सारे टेक्निक्स के वीडियोस शेयर करता रहता हूँ, जिसका नाम है Let's Talk Beauty with Rishabh. तो उसका जो लिंक है मेरे मेन इंस्टाग्राम पेज पे आपको दिखेगा, तो वहां से जाकर के यू कैन फॉलो. उस पे मैं सिर्फ और सिर्फ ट्यूटोरियल्स और छोटे छोटे
टिप्स एंड टेक्निक्स के बारे में बात करता रहता हूँ. So that's that. And okay, now we look like at least our foundation is done. Now let's move on to doing all the concealer part. So I'm using this Giorgio Armani Luminous Silk Concealer on her. My primary reason of doing that is that this is also one of Disha's favorite concealers that she likes to apply on her. एंड जो मैंने कलर कैरेक्टर लिया था पहले, मैं उसको थोड़ा सा कंसीलर में मिक्स करके पहले उनके अंडर आईज में लगा रहा हूँ. उसके बाद में सिर्फ कंसीलर लगाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ऑरेंज नहीं चाहिए था, मुझे इन बिटवीन चाहिए था. तो मैंने जो कंसीलर है उसी के बीच में थोड़ा सा कलर करेक्टर मिक्स कर दिया है. Sometimes, not every time you have to apply the color corrector directly. It's not necessary. ऑल्सो अब जैसे मैंने एक मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं, वो ये है कि ऑरेंज कलर करेक्टर जो है वो हर किसी स्किन कलर के ऊपर लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए. इफ यू हैव समबडी अ क्लाइंट, क्योंकि क्या होता है फिर बाद में जब आप उसके ऊपर फाउंडेशन या कंसीलर लगाएंगे, जैसे हमारा ये अंडर पेंट वाला जो टेक्निक है ना, कलर करेक्टर के साथ में भी वही हो जाता है. फिर वो फाउंडेशन के नीचे से थोड़ी देर के बाद में कंसीलर जो है और फाउंडेशन जो है वो बहुत ऑरेंज दिखने लग जाते हैं. सो दैट डज नॉट हैपन. आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्किन टोन के हिसाब से कलर करेक्टर यूज करें. सो जैसे कि मैंने अब इनके स्किन टोन के हिसाब से मुझे नहीं लगा कि मेरे को बिल्कुल डार्क ऑरेंज इनके स्किन टोन पे लगाने की जरूरत है. अगर इनसे कोई और ज्यादा लाइटर स्किन टोन वाला कोई होता है मेरे पास अभी मेकअप के लिए, तो मैं पीच या सॉफ्ट, जितना लाइटर स्किन टोन है उतना लाइटर कलर करेक्टर, बेसिकली इट्स दैट. So don't choose orange directly. Like I had orange, but I mixed it in the concealer and then I'm applying it. Again, let it sit for a minute before we apply the concealer on her skin. अच्छा, आई मेकअप के लिए टुडे द टेक्निक दैट आई एम गोइंग टू शो यू गाइस इज, मतलब सबसे क्विकेस्ट वे है एक अच्छा सॉफ्ट ग्लैम मेकअप करने के लिए. अब कंसीलर के साथ में मैं बेसिकली जो कर रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट इज ब्राइटनिंग द अंडर आई एंड लिफ्टिंग हर अंडर आईज. Someone's asked what brush brands are you? It's a mix. This one is from Real Techniques. Acha, I'll keep talking. Acha, these one, the foundation brush that I was using, this is from Makeup by Mario. And as and when I use the brushes, I'll inform you guys. So basically, what are the mistakes due to which कई बार मेकअप केकी या पैची लगने लग जाता है? I'll tell you. Wrong shade of foundation. Not prepping the skin correctly. मैंने स्टार्टिंग में जैसे कि फोकस आप लोगों को बोला था, मेक श्योर दैट यू आर फोकसिंग वेल ऑन द प्रेप ऑफ द स्किन. तो इफ यू आर नॉट प्रेपिंग द स्किन, if you're not moisturizing every corner of the face, not using the right foundation shade, if you're going very very light on your foundation shade, that's another mistake that can make your on my channel, Let's Talk Beauty with Rishabh, there is a video, 5 mistakes that women make with their makeup. You should definitely go and have a look at that video, because that will really answer most of these questions. I will be sharing that link also in the chat box. That is in your bio, right?
Yeah. So the page uh, to that particular Instagram handle, the it's mentioned in my bio, in my main page. Yeah. I will be sharing that as well. Okay. So my skin is almost done. Now, बहुत लोग पाउडर जो है, ज्यादातर लोग जो है वो ऑल ओवर द फेस करते हैं. I will get on to the contouring part later, but right now because I've just put the under eye concealer. जो under eye concealer है बहुत जरूरी है कि आप उसको सेट करें, नहीं तो वो क्रीज करने लग जाता है, जिसकी वजह से लगता है जैसे अंडर आईज में लाइंस बन रही हैं. तो जैसे ही आपने कंसीलर को अप्लाई किया है, look, आप देखिए इमीडिएटली मॉइस्चराइजर है, कंसीलर भी क्रीमी है, तो उसकी वजह से कंसीलर क्रीज होता है फटाफट. जैसे ही आंखों में मूवमेंट होगी वो क्रीज होगा. तो उनको आपके मॉडल को ऊपर देखने के लिए बोलिए, जो लाइंस बन गई हैं उनको आप ब्लेंड कीजिए एंड फटाक से पाउडर लगा के इनको सेट कर दीजिए, लॉक कर दीजिए, ताकि वो अब मूव नहीं हो. एंड क्योंकि दिशा को उसकी स्किन बहुत ज्यादा लुमिनस और डूई पसंद है, तो वो तो पाउडर लगाना ही नहीं पसंद करती है. तो हम ज्यादातर सिर्फ अंडर आई कंसीलर के बाद में अंडर आईज में पाउडर करते हैं, या कॉर्नर्स ऑफ द नोज. What powder are we using? हाँ, good question. This is one of my current favorites. It's called Charmisi Milano. It's a very nice powder. It's available now on Nykaa or Tira, somewhere I got it from. This is in the shade 01. So it's very translucent, does not really have any color. So that's that. अच्छा, contouring के लिए I like to start with मेरा milk का contour है. This is called ये shade है Stoked. It's called Sculpt Stick by Milk. As I said, the shade is called Stoked. 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 Okay. We'll apply contour to the hollows of the face. So if you turn your face there. So here, I also like to apply a little bit to the sides of the neck. And forehead, of course. I'm going to do one side to begin with, and then we'll do the other later. Forehead का, it's very important that you blend it into the hairline, so that अगर बाल आपके आगे पीछे होते हैं तो ये अलग से आपका फेस जो है ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मास्क पहना हुआ है. It should look like it's a part of the rest of your scalp. So push this product into the hairline towards the scalp so that there is no gap visible. कोई गैप नहीं दिख रहा. आप इसको पुश करके स्कैल्प में भी थोड़ा सा ब्लेंडिंग कर दीजिए. ठीक है? Then I like to create, मुझे पसंद है एक फ्रेम क्रिएट करने का कॉन्टूर के साथ में. So of course जो आपके फेस के जो हॉलोस हैं, इस बोन के नीचे वाला जो हिस्सा है, इसको हॉलो एरिया बोलते हैं, उसको आप कॉन्टूर के साथ में एक्सेंचुएट करते हैं. अच्छा, एक और जो गलती कॉन्टूर के साथ में लोग कर बैठते हैं वो ये है कि ब्रॉन्जर और कॉन्टूर में डिफरेंस जो है नहीं समझ पाते हैं. वो भी एक वीडियो है मेरे पेज पर जो कि आप जाकर के जरूर देखें, ताकि आपको ब्रॉन्जर और कॉन्टूर के बीच में डिफरेंस समझ आए. कॉन्टूर जो होते हैं वो कूल टोन्ड होते हैं, मतलब कि थोड़ा ग्रेश कलर में होते हैं, ऑरेंज वार्म ब्राउन नहीं होते हैं, वो थोड़ा ग्रे टोन में होते हैं, क्योंकि कॉन्टूर जो होता है वो नेचुरल शैडोज जो होती हैं उनको मिमिक करते हैं. ठीक है? और एक जो ब्रॉन्जर होता है उसका काम होता है आपको वार्मथ देना. तो हम पहले कॉन्टूर करते हैं, उसके बाद में ब्रॉन्जर, और फिर उसके बाद में ब्लश. So you see, now turn this way towards the camera. You see how this is creating a nice shadow and giving her such a nice sharp jawline. Okay, turn this way. Let's do this again on this side.
I'm doing the same thing that I did on the other side. Just gonna blend it all. Chin. I like to go under the chin also to get rid of any double chin or whatever, feel like a nice shadow there also. That's that. Now I'm gonna use all my powder products over this. For example, I'm gonna start with bronzer. ब्रॉन्जर के लिए मैं यूज कर रहा हूँ जिवॉन्चे का हेल्दी ग्लो पाउडर. इसमें शेड है नेचुरल टैन, ऐसा है. और ये मेकअप बाय मारियो का ब्रश नंबर है F2. हाँ, ये पूरे फेस पे आप इमेजिन करें एक 3 शेप. अच्छा, जैसे हमने कॉन्टोर जो है वो हॉलो एरिया में लगाया था, ब्रॉन्जर हम उसके ऊपर लगाएंगे. Nose contour is another thing that we've got to do before we move on. मैं वही contour stick यूज करूंगा. उसके साथ में I'm gonna create 2 parallel lines. I'm gonna load it on my brush instead of applying it directly. And अच्छा, मेरे को पसंद है, मैं थोड़ा सा ब्रॉन्जर सॉरी जो कॉन्टोर है वो मैं थोड़ा सा आईब्रो का जो ये बिगनिंग पॉइंट है उसके नीचे भी थोड़ा ले जाता. So it gives the nose a lot more sharper. Now, same thing I'm going to do with the powder in the areas where I need to. So this is one of my favorite sculpt and contour palette from Spot Buns. ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके जैसे ऑल्टरनेटिव्स इंडिया में है. बेसिकली कॉन्टोर करने के लिए कुछ भी थोड़ा ग्रे टोन में, अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये रेड टोन है, like warmer tones hai, then you have these cool toned ones. You can identify them very easily. So I'm going to use this particular one. It's a nice shade. It's called Diced. Just to give a little contour to her nose. और डरना नहीं जब देखेंगे एकदम से वो लाइन बहुत स्ट्रांग लगे, बिकॉज हम इसको ब्लेंड कर देंगे. बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है. Can you mention the product name once again? Yeah, it's called the Sculpt and Contour Palette by Scott Barnes. SCOTTBARNES. Sculpt and Contour by Scott Barnes. Thank you so much. Same shade I'm going to use on the hollows of her cheeks here and here. जहाँ पे भी हमने अभी वो contour stick लगाया था, वो सब जगहों पर हम ये भी लगाएंगे.
इवन दिस एरिया, ताकि एक तो ये लॉन्ग लास्ट करेगा। अगर हम क्रीम के ऊपर पाउडर प्रोडक्ट्स लगाते हैं तो उसका लास्टिंग बहुत अच्छा रहता है, मूव नहीं करेगा कई घंटों तक। तो लाइक अगर मैं ब्राइड्स का मेकअप करता हूँ या अपने सेलिब्रिटी क्लाइंट्स के ऊपर में, अगर वो किसी इवेंट पे जा रहे हैं, लाइव इवेंट पे जा रहे हैं जहाँ पे हम जा करके उनका बार बार टचअप नहीं कर सकते हैं मेकअप का, तो उन केसेस में वी डू दिस टेक्निक। क्रीम के ऊपर we use powder products. But all of this, once I blend it, you'd see ये आपको जो अभी लाइंस या ऐसा बहुत डार्क कुछ दिख रहा है, वो उतना डार्क नहीं दिखेगा. Of course, it'll be there to do its job, but it won't be as strong as it is right now. जैसे कि नोज की लाइंस आपको दिख रही होंगी अभी. So now I'm going to take my beauty blender and blend all these lines off, so that सब कुछ एकदम well blended और हर कलर एक दूसरे में मेल्ट हो रहा है ऐसा लगना चाहिए. कहीं पर भी शार्प लाइंस नहीं दिखनी चाहिए. Now we'll do the blush. My favorite blush I'm going to use, which is the Dior Universal. It is the Dior Backstage. This is called as the Rosy Glow 001 Pink. It's like that. And this is the MAC 129 blush brush. सो जिस एरिया में अब देखो, मैंने क्यों पूरे फेस पे पाउडर नहीं किया, क्योंकि बाकी पाउडर प्रोडक्ट्स हमको लगाना था फेस पर. तो पाउडर लगा के फिर उसके ऊपर वापस से पाउडर प्रोडक्ट्स लगाने से भी केकी होता है फेस. तो इसलिए क्रीम प्रोडक्ट के ऊपर आप जस्ट बाकी के पाउडर प्रोडक्ट्स जैसे कि पाउडर ब्लश, पाउडर कॉन्टोर, पाउडर ब्रॉन्जर जो आपने यूज करना है वो आप इन एरियाज पे लगाएंगे. अच्छा, मुझे ब्लश नॉर्मली थोड़ा दुखा, I like to drag it a little under the eyes also, very close to the eye. I like that. And then from here I like to connect it to the nose, tip of the nose. How should the blush placement be for different face shapes? Okay, now that is a very good question, but with the amount of time that we have available right now, it's a very lengthy answer. So I'm not going to be able to answer that here right now because I got to move on with the rest. But definitely, if I have somebody who has got a chubby face, I will probably not, preferably, क्योंकि देखो क्लाइंट की प्रेफरेंस भी आपको देखनी पड़ती है. समटाइम्स योर क्लाइंट विल बी लाइक नो आई लाइक ब्लश regardless. But anyways, technically talking, I would probably just place the blush here on the outer half. I will not bring it to the apples of the cheek. Okay. Also, if somebody has hollow under eyes, I will not bring the blush here because that will highlight the under eyes का hollow even more. So ये दो चीजें मैं आपको situation है मैं आपको बता सकता हूँ. But otherwise there are many other situations where you have to probably change the placement of your blush. But yeah, I normally, in most cases, I prefer my blush to be right till the apple of the cheek, even on the under eyes. For example, when I work with Jacqueline Fernandez, she likes the blush to start right from where the lash line is, right here. She likes the blush to be right here, like right till here. Like the way I've placed it right now. She likes it right here.
So you'll notice that in Jackie's pictures and videos. I also kind of like it. I've started doing that a lot with my brides also now. I've started putting blush right and underneath the eyes, and honestly, it really looks nice. It lifts up the face instantly. So as I said, I like lots of blush. So does Disha and so does Jackie. So if we are talking about them and what we do for their face, then this is what we really do for their face. अच्छा हिंदी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को इधर बॉम्बे में एक्चुअली में आदत थी है ना ज्यादा हिंदी में बात करने की, तो बार बार भूल जाता है. ऐसा नहीं है, वैसे मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, लेकिन वो आदत नहीं रही है बोलने की, तो इससे बार बार भूल जाता है. आई एम रियली सॉरी. Apologies. Okay, I'm going to just wipe my hand once very quickly. अच्छा, इस पॉइंट पर आप लोगों में से किसी ने मेरे को ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैं आईज क्यों बाद में करूं, क्योंकि ज्यादातर मेकअप आर्टिस्ट आईज पहले करते हैं और यू नो फाउंडेशन बाद में करते हैं. तो मैं अगर किसी को वो सवाल सडनली आया है मेरे बोलने के बाद में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ज्यादातर आईज पर भी क्रीम प्रोडक्ट्स के साथ में काम करता हूँ, तो उतना फॉल आउट नहीं होता है, स्पेशली विद दिस लुक. अच्छा, अगर मैं कोई स्मोकी आई कर रहा होता तो हाँ डेफिनेटली मैं पहले आईज करता, अगर मैं डार्क कलर्स के साथ में काम कर रहा हूँ. बट बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डू वेरी सॉफ्ट ग्लैम, तो इस वजह से. ठीक है, अब मैं हाईलाइटर पे बाद में आऊंगा. फिलहाल के लिए मैं आईब्राउज करने जा रहा हूँ. सो दिस जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये मेरे को मेरी बहुत अच्छी एक फॉलोअर है और काफी वेल नोन मेकअप आर्टिस्ट है, उनका नाम है पारुल गर्ग. तो उन्होंने अपनी एक लाइन स्टार्ट करी, उसका ये आईब्राउ केक है विच मेरे को बहुत अच्छा लगा था. सो आई एम गोना यूज दैट ऑन आवर आईब्राउज. मुझे आईब्राउज थोड़ा आर्च्ड पसंद है, सो मैं ज्यादातर पहले आर्च को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ. बट क्योंकि हम आज ज्यादातर लुमिनस स्किन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं ज्यादातर स्किन पे ही फोकस करूंगा. हम लोग बोलते हैं, अगर आप किसी भी एक टेक्निकली वेल ट्रेन मेकअप आर्टिस्ट से पूछेंगे ना कि मेकअप में आप कैसे डिसाइड करते हो आईज या लिप्स या ये या वो, तो मैं आपको बता देता हूँ. हम लोग में कहा जाता है वन फीचर इन फोकस एट अ टाइम. अब वन फीचर इन फोकस एट अ टाइम का मतलब ये है कि अब वो फीचर हो सकता है आईब्राउज, या तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग आईब्राउज करो तो बाकी फेस के साथ में ज्यादा खेल नहीं करें आप. कीप इट वेरी वेरी न्यूड एंड न्यूट्रल. अगर आप ब्राइट या डार्क लिप्स कर रहे हैं तो देन कीप द आईज सॉफ्ट, आईब्राउज सॉफ्ट. अगर आपका टारगेट इज ल्यूमिनस स्किन एंड अगर आप स्किन पे ज्यादा फोकस करो तो देन कीप द आईज बेयर मिनिमम, आईब्रोज बेयर मिनिमम एंड लिप्स आल्सो वेरी वेरी सॉफ्ट. So keep one feature in focus at a time. If you're doing a smoky eye, then keep your lips nude and don't go very heavy on the contour and blush and all. Keep your skin very clean and lips also very very soft and eyebrows very soft. Let the focus be on the smoky eye only. So one feature in focus at a time. That's how we decide what is going to, and that looks more elegant. नहीं तो वो सब कुछ सब जगह पे भर दो तो वो फिर अच्छा नहीं लगता है. अच्छा, आईब्रोज कैसे शेप होने चाहिए उस पर भी आई एम गोइंग टू डू अ डिटेल्ड वीडियो ऑन माय पेज दैट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट वेरी सून. तो आप वहां पर भी देख सकते हो, डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्दी डालूंगा मैं. तो इसलिए अभी मैं बस बहुत ज्यादा कैसे शेप करना है उस पर नहीं फोकस करूंगा. लेकिन हाँ, क्विकली आई कैन टेल यू कि बहुत ज्यादा डार्क ना करें, जितना नेचुरल रख सकते हैं आप. जैसे अगर आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों आईब्राउज में, इनके मैंने जो आर्च है इनके आईब्रो का वो मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, इसको थोड़ा यहाँ से लॉन्गेट किया है ताकि वो और ज्यादा बैलेंस्ड लगे. The same thing I'm going to do here also. I'm gonna extend a little bit and take the arch a little further.
सर इन केस ऑफ कहीं किसी की सिमेट्रिकल आईब्रोज नहीं है, बुशी आईब्रोज है, तब हम आईब्रोज कैसे बनाएंगे? अब वो तो मैं देख के ही बता सकता हूँ किसके बारे में आप बात कर रहे हो, बट हाँ, यू नीड टू फिक्स योर आईब्रोज. आई मीन एज आई सेड, मैं डिटेल वीडियो अपने चैनल पे डालूंगा कि हाउ योर आईब्रोज should ideally be shaped, you know, according to your face and your eyes. Majorly, it's the eyes that we should be playing around, you know. मैं, you know, it's a very, जैसे ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये बहुत एक ओपन एंडेड सा क्वेश्चन है. अब उसके लिए मैं आपको कैसे बताऊं? टिल देन, सो फॉर एग्जांपल, इफ यू लुक एट माय आईब्रोज, आई आल्सो हैव वेरी बुशी आईब्रोज, ठीक है, लेकिन मुझे बुशी पसंद है. तो मैं ज्यादातर सिर्फ जो है मेरे आउटर कॉर्नर से यहाँ से थोड़े बहुत हेयर आई ट्वीज, बिकॉज आई लाइक द टेल टू बी अ लिटिल शार्पर. नाउ दिस सूट्स माय फेस बेटर. मेरी टेल बहुत लंबी थी, मैंने उसको शॉर्टर किया है सो दैट इट गिव्स अ लिटिल लिफ्ट टू माय फेस. इट मेक्स माय फेस लुक मोर लिफ्टेड. ठीक है, अगर मैं इसको और लंबा करूंगा तो माय आईज विल लुक ड्रूपी, एवरीथिंग विल लुक लाइक इट्स फॉलिंग डाउन. सो वी हैव टू बेसिकली मेक एवरीथिंग लुक like it's working against the gravity and it's lifting. Like मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. अभी like our model today should ideally have the eyebrows only till here, not till where it is. You see, the minute I hold this part, it Right. gives a lift to her face. Instantly gives me more space here, right? And the minute I drop it, it makes the eyes look a little droopy. राइट, दैट इज समथिंग जो हम सबको सीखने को मिला. थैंक यू फॉर दैट. So yeah, that's that. Now, let's begin with eyes, and I'm going to show you a very, very easy technique of doing the eyes. I have actually, okay, I'm going to use this. Okay, there are these crayons, जो Laura Mercier के crayons हैं. आजकल टीरा पे भी मिलते हैं. I think Sephora is also started keeping Laura Mercier, if I'm not wrong, but टीरा पे तो definitely है. आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा टीरा की वेबसाइट पे. ये crayons बहुत अमेजिंग है. आप जब तक इनको ब्लेंड कर रहे हैं तब तक ये अच्छे से ब्लेंड होते हैं, लेकिन एक बार जब ये ड्राई हो जाते हैं तो ये मूव नहीं होते हैं. ठीक है, इनमें कोई फॉल आउट नहीं है, बहुत इजी टू यूज है. दैट्स व्हाई आई एब्सोल्युटली लव देम. TAC Cosmetics का 032 brush I'm going to use, and I'm going to use this. ये है shade number Brick. The name of the shade of this eye crayon is Brick. It's like a nice brown, soft brown, like an orangey brown. Okay. I'm gonna close your eyes. I'm gonna apply this all over the eyelid. And then very quickly, before it starts drying, I'm gonna blend it. And let it sit and dry. Keep your eyes closed. I'm gonna do the other side also. And this is going to act as our base. इसके ऊपर हम आई शेडोज भी अप्लाई करेंगे. So don't think this is done. It's not done yet. And then just blend it, blend it, blend it. See how easy it is to blend this. कितना आसान है इस टेक्निक से आई मेकअप करना. It just blends so instantly and so quickly. और कोई फॉल आउट नहीं है, कुछ नहीं है. अच्छा, इसी को मैं, अगर आप ऊपर देखेंगे, मैं नीचे भी लगा देता हूँ लैश लाइन के. तो इससे क्या होगा कि आपकी आईज जो है वो बड़ी दिखेंगी. एंड आफ्टर यू अप्लाइड, जस्ट टेक अ स्मॉल ब्रश. एक छोटा ब्रश ले लेंगे. ये है प्रो आर्टे का PP57 ब्रश. इसको आप सॉफ्टली स्मच कर दें. So it's like a soft brown smoky eye almost.
Let's do this on the other eye also. Okay, so sir, can we just mix the blend the crayons with powder eyeshadows? Yeah, yeah. See, because once it dries, then it doesn't move. And it basically acts as a base for your eyeshadows to go on. And your eyeshadows, in fact, इनका जो color payoff है आपके eyeshadows का वो बहुत amazing आता है इसके नीचे इसको नीचे लगाने से. आप खाली ये लगा के भी छोड़ सकते हैं. इफ आप यू आर समबडी जो आप अपने लिए सीख रहे हैं मेकअप करना, तो उनको मैं बोलूंगा कि आप सिर्फ ये लगा करके मस्कारा कर देंगे, दैट्स इनफ. इसका एक वीडियो भी है अगेन मेरे चैनल पर. बट अब मैं यूज करूंगा शार्लेट टिलबरी का पिलो टॉक पैलेट पॉट. बेसिकली ये भी मुझे बहुत पसंद है. इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स. एंड दिस इज द 217 ब्रश फ्रॉम मैक, जो कि एक फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश है. और मैं इसका ये वाला जो शेड है, लाइटर शेड, दिस वुड बी द नंबर 1, शेड नंबर 1. आई एम गोना यूज दिस. And starting from the inner corner of the eyes, I'm going to apply it right in the center of the eyelid. But make sure करें कि आप क्रीज, जो क्रीज एरिया है उस पर ये नहीं लगाएं, क्योंकि हम क्रीज एरिया पे शाइनी कुछ नहीं लगाएंगे. सेम चीज हम लोग इधर भी करेंगे. And then just blending it, okay? अभी मेरे को थोड़ा सा और शाइन चाहिए इसमें, तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक हाइलाइटर पैलेट है डियोर का, जो कि बहुत अमेजिंग है. इसका जो ये गोल्डन कलर है, मैं ये लेकर के जस्ट सेंटर में लगाऊं, जस्ट टू गेट दैट एक्स्ट्रा शाइन, जो कि आपको दिशा के मेकअप में जरूर दिखेगी. वो यही ट्रिक है. ये हाइलाइटर जो है ये बहुत ही अमेजिंग और मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है. सिर्फ फेस नहीं, आप हर जगह पे इसको यूज कर सकते हैं. जैसे कि अब इसका ये व्हाइट कलर का जो हाइलाइटर है, ये दिस पर्टिकुलर शेड, इट्स कॉल्ड स्ट्रोब व्हाइट. मैं इसको इनर कॉर्नर्स पर लगाऊंगा, इनकी आंखों के. So we just turn that way. So do you see that inner corner being highlighted? Can you see? और यही कलर और ये कलर को मैं मिक्स करके, गोल्ड और ये व्हाइट कलर को मैं मिक्स करके आईब्रो के नीचे, जस्ट जहाँ पर आर्च है उसके जस्ट नीचे इसको अप्लाई करके I'm gonna just blend it out, क्योंकि मेरे को यहाँ पर बहुत ज्यादा हाइलाइटर नहीं पसंद है इस एरिया में. Just very little, only underneath the arch of the eyebrow, and then just with my finger I'm gonna blend it outwards and then inwards, just so that there is shine, but it's not a lot of shine. So that's that.
Now, face highlighter. There are, दिशा की बात करेंगे तो there are two ways of doing this. हालांकि if you see her skin, because जो मैंने अंडर पेंट का टेक्निक आपको सिखाया जिसमें मैंने ऑलरेडी नीचे हाइलाइटर यूज किया था, उसकी वजह से can you see the shine here, shine on the bridge of her nose. Her skin is already looking very luminous. मगर और ज्यादा luminous बनाने के लिए यही दोनों हाइलाइटर्स को मिक्स करके I'm going to apply only to the high points of her cheek को मिक्स करके just here. And this way. And थोड़ा सा on the bridge of the nose, Cupid's bow, and यहाँ पर chin पर. Of course, अब जब हम body makeup करेंगे तो हम थोड़ा सा on the collarbones, neck, and the rest. अच्छा, photo shoots के लिए one of favorite products. Her favorite products are these, the Cosmic Urban Decay का ये Moon Dust. It has glitter, which is not my personal favorite. I don't like to use it. But हाँ, for photo shoots, yes. For that extra shine, या अगर कोई performance है उनकी, तो for that extra shine, हम लोग ये glitter ही लगाते हैं highlighter की जगह पर. जो कि मैं सिर्फ एक ही साइड पे लगाऊंगा because it's very 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 shiny. So turn that way so that they can see. थोड़ा can you see that here? Can you see that shine, guys? So yeah, that's that. And with this look, mostly just a mascara, no liner, and a nice lipstick and lip gloss, and we are done. Let me just take out my favorite one second. That's one of my favorite lip glosses, and it is by Fenty Beauty. It's in the shade Fussy. And along with that, I'm gonna do a lipstick which is my absolute favorite. But let's see if this. Okay. I'm gonna do Pillow Talk lipstick. But before that, I want to line her lips with this pencil from MAC Cosmetics called as Boldly Bare. It's a beautiful peach, very fresh sort of a color. Because as I said, we're not going to brighten the lips too much because it's a very soft glam sort of a look, and we will stick to all the light, soft, very very soft colors. Over this, I'm gonna very lightly apply. You can use a brush or you can sanitize the lipstick and apply it directly. I like to sanitize the lipstick and just dab it directly instead of loading the brush. मैं brush को बहुत ज़्यादा load करके नहीं मुझे पसंद है lipstick बहुत ज़्यादा लगाना. Just बहुत softly. Don't never do that. I'm telling you, don't do that. जो अगर आपने नोटिस किया होगा, मैंने इनको बोला अपने लिप्स को ऐसे नहीं करने के लिए. जस्ट डोंट डू दैट बिकॉज उससे, क्योंकि ये बुलेट लिपस्टिक है, ये एमोलियन बेस है, इससे स्ट्रीकी हो जाती है लिप्स. सो दैट्स व्हाई. ओके, लास्टली आई एम गोइंग टू अप्लाई अ लिप ग्लॉस.
Let's fix her makeup with my favorite. It's called the Mask Fit Makeup Fixer from DT. It will make her makeup last all day long. So if you notice, हम लोगों ने बहुत ज्यादा पाउडर नहीं अप्लाई किया फेस पे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें फेस एक तो ल्यूमिनस चाहिए था और केकी नहीं चाहिए था और मेकअप बहुत मिनिमलिस्टिक चाहिए था. So that's your very very minimal Disha Patani kind of luminous skin glam. Yes, so there are a few questions that we really want कि आप एक बार address कर दो. पहला तो हमने जो blush. I'm gonna take my model away for a second. I'm gonna sit myself and take all your questions. Is that okay? Yes, you're fine. Okay. So members, you can also take a screenshot. So we would like to take a screenshot for this. Rishabh sir, can we please have a screenshot with the model? Yes, absolutely. You want to do that later? Let's take the questions first. Yeah. Let me answer all the questions, no? And then I can probably bring her back and you all can take the screenshots. I want all of you to stay here, no? That's Yes. fine. Okay, let's begin. Somebody will have to say out you'll have to say out the questions to me and I will try to answer all of them. Okay. So पहला question is कि आपने जो blush use किया that was cool tone. And the eyeshadow जो हमने apply किया वो warm tone था. So क्या हम ये कर सकते हैं makeup के अंदर? Absolutely. Who says you cannot? It doesn't see. The thing is that I look at colors very differently. I don't see. The only time that I will, of course, look at the colors to match with the skin are when I'm doing the skin, the foundation underneath, the concealer, the color corrector, and when I'm doing the contour and all. Blushes normally cool toned only work the best with Indian skin tone according to me, because जो भी हमारे pinks हैं, they are mostly cool toned pinks. But if I have somebody who has a very very cool toned skin, if the undertone of the skin is very very cool toned, then that is the only time when I will not apply a cool tone blush. But it has got, see, the undertone of a blush, for me it is mostly dependent upon the undertone of the skin of the person, but it has got nothing to do with what eye makeup I am doing and what lipstick I am doing. If that answers their question. Yes sir, 100%. So the next question is कि हमने eye पर concealer क्यों नहीं apply किया before the eyeshadow application? Because I was going to use a base underneath the powder eyeshadows that I later on used. So I was using a crayon which actually works as a base underneath the eyes. But when I was applying the concealer on the under eyes, I had, if you remember, I had taken it right up till here, right till the corner of the eye, so that this area gets concealed. I had only left the eyelid because I knew I was going to use this. So you don't have to put too many layers. You can use a little bit of without being ethically wrong here. I mean, little common sense is definitely what you must apply, because if I'm going to apply a concealer, then apply this and then apply eyeshadow on top of it, I'm layering it too much. We don't need that. This instantly creates a beautiful clean base, so we don't really need a concealer underneath. Okay. And the next question is कि हमने माउथ के अराउंड बिल्कुल भी पाउडर यूज नहीं किया, so उससे लार्फ लाइंस वगैरह क्रिएट नहीं होंगी? Unless and until it's somebody who has very very oily skin, yes, oily skin के ऊपर आप हल्का सा पाउडर कर सकते हैं. मैं लूज पाउडर से ज्यादा प्रेफर करता हूँ Charlotte Tilbury का. There is this compact powder. I don't have it in front of me right now, but that I would prefer because उसके अंदर क्या है ना, it's infused with almond oil. तो वो and plus तो definitely the foundation will go gray. Otherwise, unless आप उसके नीचे कलर करेक्टर लगा के फिर कलर करेक्टर को पाउडर से सेट करके फिर एक बहुत थिक फाउंडेशन उसके ऊपर लगाओगे, तो then of course वो at the end of the day केकी हो जाता है. As I said, my makeup is more about natural skin-like makeup. Even after I've applied foundation on her face right now, अगर मैं उनको इधर वापस बैठाऊंगा, अभी तो आपने पूरा प्रोसेस देखा है. अगर आप वापस से उनको स्क्रीन पर देखोगे तो I can 100% tell you कि आपको ये लगेगा कि very well moisturized skin है.
It's not looking like I've applied foundation on her face. It looks more like a well moisturized skin, which is looking nice and dewy and, very fresh. So if that is not what you want, and if you're okay layering on foundation, then yes, you can apply a foundation which is maybe 5 shades lighter than your color, and just apply color corrector, concealer, and then the foundation. Then pour powder over it, and then of course you can look lighter, and yet you will not turn gray. But if you are using a lighter foundation on your face without color correcting and without making a proper layer underneath, of course it's going to turn gray. Okay. Okay, so why do we get cracks in the makeup sometimes? If you have not prepped the skin correctly. Cracks, now depends. Okay. If you're talking about under eyes, if you're talking about laugh lines, see, that's very natural. स्किन के ऊपर आपने फाउंडेशन अगर लगाया है, कुछ टाइम के बाद में आपकी स्किन, आप स्माइल कर रहे हैं, लाफ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपका फेस में मूवमेंट है, ये वो मूवमेंट के साथ में धीरे धीरे आपकी स्किन हीट जनरेट करती है. वो हीट के साथ में मेल्ट होकर धीरे 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 आपके लाइंस के अंदर जाकर के सेटल हो जाता है. दैट्स वेरी नॉर्मल. लेकिन अगर आपका मेकअप अंडर आइज और लाफ लाइंस के अलावा कहीं और से क्रैक हो रहा है, दैट मीन्स कि आपने स्किन प्रेप करेक्ट नहीं किया या आपने बहुत एक्सेसिव पाउडर लगाया है. और लिक्विड फाउंडेशन की लास्टिंग, अब वो डिपेंड करता है कौन सी लिक्विड फाउंडेशन आप यूज कर रहे हो, बट मोस्ट फाउंडेशंस शुड गिव यू अ गुड लास्टिंग ऑफ अबाउट 6 to 8 hours. Product list. A lot of people are asking for product list. I think अगर आप ये पूरा वीडियो सेव करेंगे तो you can go back and have a look at the video and see I've mentioned every single product that I have used along with their shade names. I will be sharing the entire list. I have made the list. So powder locking नहीं करनी चाहिए. Makeup long lasting होता है क्या? I didn't understand that. Sorry. Basically powder locking is a mandate in makeup, और उसके बिना भी हम मेकअप को सेट कर सकते हैं. See, again it depends. Like on her skin, I have not used a lot of powder. सिर्फ मैंने अंडर आइज में यूज किया है, नोज के कॉर्नर्स पे यूज किया है, बहुत थोड़ा सा बचा हुआ पाउडर जो था ब्रश में, मैंने वो थोड़ा सा माउथ एरिया में अप्लाई किया या फोरहेड के सेंटर में अप्लाई किया. दैट्स इट. मैंने ज्यादा पाउडर नहीं यूज किया है क्योंकि मेरे को स्किन को ल्यूमिनस दिखाना था. अगर मैं पाउडर करूंगा तो ऑफ कोर्स वो ल्यूमिनोसिटी चली जाती है, और फिर उसके बाद में मेरे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है बहुत सारा हाइलाइटर लगाने का, जो कि मैं नहीं करना चाहता था. बिकॉज आई लाइक टू मेक द स्किन लुक वेरी नेचुरल. मिनिमल मेकअप करना था, इस वजह से मैंने अपनी जो मिनिमल मेकअप की टेक्निक दिखाई है उसमें हम बहुत ज्यादा पाउडर नहीं कर सकते. लेकिन हाँ, अगर इनकी स्किन ऑयली होती बहुत ज्यादा तो मैं डेफिनेटली पूरे फेस को पाउडर करता. अदरवाइज ऑनेस्टली जिन एरिया से मेकअप सबसे पहले निकलता है, विच इज द सेंटर ऑफ द फोरहेड, जो फोकस एरिया आपके फेस का, इमेजिन एक ट्राइंगल है वैसे. कैन यू इमेजिन दैट? दिस इज द एरिया व्हिच इज कॉल्ड एज द फोकस एरिया ऑफ योर फेस. क्योंकि जब आप किसी को मिलते हैं आपका ध्यान सिर्फ इस एरिया में जाता है, इन एरियाज में नहीं जाता जब तक वो फेस टर्न नहीं करे. तो ये जो एरिया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा हीट भी जनरेट होती है आपके फेस पे, तो इस एरिया से मेकअप सबसे ज्यादा आपका उठता है. सो मेजरली सिर्फ इतने एरिया को अगर आप सेट करेंगे पाउडर के साथ में, इट्स मोर देन इनफ. सर आज अपने कोई भी मस्कारा एप्लीकेशन क्यों नहीं किए? क्योंकि हमारी मॉडल ने अपने आईज पर फॉल्स आई लैशेस, जो परमानेंट लैशेस होते हैं, वो लगवाए हुए हैं, जिनके ऊपर आप मस्कारा नहीं कर सकते हैं. ओके. एंड देयर इज वन मोर क्वेश्चन कि जो टार्ट का कंसीलर है उसको सेट कैसे करेंगे, बिकॉज वो कभी कभी पैची हो जाता है. ओके. टार्ट का कंसीलर पैची मैंने ऑनेस्टली बहुत पहली बार सुना, बिकॉज वन ऑफ माय फेवरेट कंसीलर्स. या तो आप कलर ठीक नहीं यूज कर रहे हो जिस वजह से वो पैची हो रहा है, या आप उसको एक्सेसिवली ब्लेंड कर रहे हो. अच्छा हाँ, अगर आप मिस्टेक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये मिस्टेक बहुत कॉमन है. कंसीलर और फाउंडेशन को लेकर के लोग बहुत देर तक ब्लेंड करते ही रहते हैं. अब जब आप एक्सेसिवली ब्लेंड कर देते हो ना, तो वो लिटरली क्या होता है ना, ब्लेंड करते ऐसा. एक तो होता है टैपिंग मोशन में आप उसको लगातार बहुत ज्यादा ब्लेंड कर रहे हैं, और एक होता है कुछ लोग क्या करते हैं उसको ऐसे मूव करते रहते हैं. तो व्हेन यू आर मूविंग इट ना लाइक दिस ऑन योर फेस, इट शिफ्ट्स एंड गोज इनटू एंड सेटल्स. मेजरली जो प्रोडक्ट है वो इन एरियाज में चला जाता है, और यहाँ पर एक सिर्फ ट्रांसलूसेंट सी लेयर रह जाती है.
और सेम चीज होती है ओवर ब्लेंडिंग के साथ में, आपका फाउंडेशन और कंसीलर जो है हट जाता है बहुत ज्यादा ब्लेंड करने से, और इतना ज्यादा यू नो ब्लेंड आउट हो जाता है कि वो एक सिर्फ एक फिल्म की तरह रह जाता है, तो वो भी थोड़ा पैची और ग्रे लगने लगता है। टू हैव, आपको क्या करना है, आपको एक इवन एप्लीकेशन करने के लिए सिर्फ टैपिंग मोशन में उतनी देर तक ही ब्लेंड करें तब तक जब तक वो एक इवनली फैल गया है, अच्छे से इवनली स्प्रेड होके अप्लाई हो गया। डोंट जस्ट कीप ऑन ब्लेंडिंग इट एक्सेसिवली। सो दैट्स वन रीजन वाई ये ऐसा हो सकता है, जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने जब तक कोई वो मिस्टेक नहीं कर रहा, मैं एग्जैक्टली एक्यूरेट आंसर आपको नहीं दे सकता हूँ, बट दिस इज माई assumption that this may have been the reason why that happened. One. Second reason could be also that आपने अंडर आइज किसी के बहुत ड्राई होंगे, उन्होंने अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं किया होगा, क्योंकि टार्ट का जो कंसीलर है इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सेल्फ सेटिंग कंसीलर, सो इट ड्राइज ऑफ एंड देन वंस वो ड्राई हो जाता है फिर वो मूव नहीं होता। तो अगर ये जो जो ड्राइंग टेक्नोलॉजी वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके साथ में मेन एक ही है कि अगर आपने नीचे अपनी स्किन को अच्छे से नहीं प्रेप किया और वो आपने डायरेक्टली लगाने के बाद में या अच्छे से मॉइस्चराइज करे बगैर आपने लगाया तो वो क्रैक होगा ही होगा ड्राई होने के बाद में। ओके सो सर, एक और क्वेश्चन कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन पिक किया था कि हमने ब्लश कूल टोन यूज किया एंड आई शेडो हमने वार्म टोन किया, तो उस कंडीशन में हम लोग लिप शेड कैसे डिसाइड करेंगे कि हमको कूल साइड जाना है या वार्म साइड जाना है? ऑनेस्टली लिप शेड्स मैं ज्यादातर वार्म टोन्स ही यूज करता हूँ, क्योंकि इंडियन स्किन के ऊपर वो बहुत अच्छे लगते हैं। ज्यादातर वार्म टोन ही इंडियन स्किन टोन्स के ऊपर मेरी प्रेफरेंस रहती है। सो यू विल नेवर सी मी यूजिंग कूल टोन लिप कलर ऑन इट और on anybody honestly. So yeah, just stick to the warm tones. They work for almost all Indian skin tones. एंड सर, हम लोग आजकल सुनते हैं शीट मास्क, आई मास्क के बारे में, तो डज इट रियली हेल्प्स जस्ट बिफोर द मेकअप एप्लीकेशन जब हम उसको यूज कर रहे हैं? See, देखो अभी it's a very interesting question. If you are using it for personal use, yes, sheet mask आप रात में लगाएं अपना स्किन के लिए just to hydrate and plump up the skin, great. But उसका कोई long lasting effect नहीं है, पहली चीज. It's not a treatment. It's just a very simple. It's just to hydrate your skin. It's not a treatment that will penetrate deep into your skin and instantly आपको, मतलब आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आपने अपनी ब्राइड का मेकअप करने से पहले आपने एक शीट मास्क लगाया या अपना मेकअप करने से पहले शीट मास्क लगाया तो आपका सडनली योर स्किन इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म? नो, देयर इज नो मैजिक लाइक दैट विद द शीट मास्क। यस, कुछ शीट मास्क होते हैं जिनमें कफीन एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, तो अगर आपका फेस बहुत पफी लग रहा है तो आप वो शीट मास्क यूज कर सकते हो या अंडर आई पैच यूज कर सकते हो, जिसके साथ में कुछ हद तक और कुछ समय के लिए आपकी पफीनेस जो है वो रिड्यूस हो जाती है। दैट्स अबाउट इट। उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, मैं नहीं यूज करता हूँ, मेरे लिए उसका कारण ये है कि उसका जो रेजिड्यू होता है उसके साथ में फाउंडेशन जब आप ब्लेंड करते हो उसके ऊपर तो वो आप देखोगे उसके क्लम्प्स बन जाते हैं। मतलब व्हाट डू यू कॉल द क्लम्प्स? वो ऐसा आई डोंट नो द वर्ड इन हिंदी, सॉरी। वो क्लम्पी हो जाता है ऐसा, उसके छोटे छोटे वो पीक होने लग जाता है। जैसे हम उपटन उतारते हैं तो वो कैसा वो ऐसा गुठली गुठली बन के कैसा वो स्किन पील ऑफ जैसा होता है ना, वो वैसा होने लगता है उसके ऊपर जब आप फाउंडेशन लगाते हो उसके रेसिड्यू के ऊपर। हाँ, तो इस वजह से मुझे वो पसंद नहीं है। या तो फिर आप लगाएं और उनका फेस वॉश करवाएं अच्छे से और फिर फाउंडेशन लगा अपना बाकी का अपना स्किन प्रेप चालू करें। सो दैट्स दैट। बट हाँ, आई मीन इट्स ग्रेट अगर आपको लगता है कि उनकी आपकी क्लाइंट की स्किन बहुत ड्राई है, उनको एक एक्स्ट्रा हाइड्रेशन चाहिए या आपको थोड़ा सा ड्रामेटाइज करना है अपने business के लिए, it's great. I don't use it. I don't use it. If you will ask me, do I use it? No, I don't use it. Okay. सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर मेकअप फिक्सर अप्लाई करके मेकअप को सेट करें, इज दिस द राइट टेक्निक? No, not. I mean, this is also one of the ways of doing it. I sometimes use this technique. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने जो आपको दिखाया, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग मेकअप। अब मैं अगर अपनी किसी ब्राइड के ऊपर मेकअप कर रहा हूँ जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन है या ऑयली है और मैंने उनके पूरे फेस को अच्छे से पाउडर के साथ में सेट कर दिया है, बट पाउडर के साथ में सेट करने के बाद मुझे लगता है सर्टेन एरियाज बहुत ज्यादा पाउडरी लग रहे हैं, तो मैं
स्प्रे करता हूँ। अभी क्या होता है, अगर मेरे को इस एरिया में थोड़ा ज्यादा उसको हाइड्रेट करने की जरूरत है और ये स्प्रे मुझे ज्यादा लगाने की जरूरत है, अब मैं स्प्रे के साथ बहुत ज्यादा स्प्रे करूंगा तो वो ड्रिप हो जाएगा, राइट, स्ट्रीक्स आ जाएंगी। तो इसलिए just to concentrate on this area, this one particular area, I'll probably spray a little bit here and then very gently dab it, just so that मेरे को concentrated hydration मिल रही है इसे इतने से एरिया में. Okay, so that's, and you can actually do this all over the face also, but all over the face करने की जरूरत नहीं है because spray करने से the same thing is happening all over the face. So that's that. And sir, what's your take on icing before makeup application? Very good. We do it all the time for most actors. Face को depuff करने के लिए, that's a very very good. Pores को shrink कर देता है, skin tighter और lifted लगती है, puffiness reduce हो जाती है. हम हर shoot से पहले, मेकअप करने से पहले, अब मैं जितने भी actors के साथ में काम करता हूँ उनको सबको भी I make sure that they ice their face. So that's a very very good technique. Okay, and so when we are doing makeup on dusky skin और उस पर हम जब setting करते हैं, powder set करते हैं, तो कई बार वो grey turn out होने लगता है. So what powders should be used? कौन से colors को हम use करेंगे कि वो light भी ना हो और grey भी turn out ना हो? See, अगर आप कोई ऐसा पाउडर यूज कर रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा पिगमेंट है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये पाउडर यूज किया है, इट्स अ वेरी ट्रांसलूसेंट पाउडर, इट रियली डज नॉट हैव एनी कलर. मैंने ये लगाने के टाइम पर भी आप लोगों को बोला था कि इसमें बहुत ज्यादा कलर नहीं है. ये आप हर स्किन टोन के ऊपर इसको आप यूज कर सकते हो क्योंकि वो ये बहुत शेयर है. इट्स जस्ट लाइक अ सेटिंग पाउडर और इसमें फ्लैशबैक नहीं है. लाइक जैसे कि सिलिकॉन बेस्ड पाउडर्स होते हैं ना, जिनको एचडी पाउडर्स बोलते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, होते तो ट्रांसलूसेंट है वो भी, लेकिन वो फ्लैशबैक देते हैं, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. अगर आप फॉर एग्जाम्पल हुडा ब्यूटी का पाउडर यूज करो, हुडा ब्यूटी के पाउडर में थोड़ा कलर पिगमेंट है क्योंकि वो थोड़ा हेवियर पाउडर है, जो उसका इजी बेक पाउडर है, तो उसमें आपको कलर अकॉर्डिंग टू स्किन टोन डिसाइड करना है. डार्कर द स्किन द डार्कर द कलर. अच्छा, अब समटाइम्स सो आई डू कैरी, मेरे पास में एक ऑरेंज टोन में और एक पिंक टोन में पाउडर है, लूज पाउडर, जैसे हुडा ब्यूटी का ये मेरे पास में एक one second guys, I'm gonna show you here. Okay, so I have this pink powder which I really love. ये basically pink क्या करता है कि आपके अंडर आई एरिया से वो जो एक्सेसिव येलो टोन रहता है ना, वो उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज कर देता है. सिमिलरली ऑरेंज टोन या पीच टोन पाउडर्स जो हैं, वो अगर आपका पूरा मेकअप करने के बाद, कलर करेक्टर वगैरह सब करने के बाद में भी कई लोगों की आईज बहुत, अंडर आईज बहुत प्रॉब्लमेटिक होती हैं, उसमें हल्का सा फिर भी थोड़ा सा ग्रेश दिख जाता है कई बार, तो उसमें अगर आप उनकी अंडर आइज को सेट करने के टाइम पे आप ऑरेंज पाउडर या पीच टोन पाउडर्स अगर आप लगाएंगे तो इट विल फर्दर वर्क एज अ कलर करेक्टर. तो वो जो अंडर आइज हल्का सा भी कहीं से ग्रे हो रहा होगा, वो लूज पाउडर लगाने के बाद में वो इट टेक्स अवे दैट. इवन देयर इज दिस, you get compacts जो proper orange color या peach color में compacts आते हैं और yellow color में आता है, because yellow is for brightening, orange is to color correct. तो वो proper compacts आते हैं orange color में या peach color में. जैकलिन हिल करके एक मेकअप आर्टिस्ट है, उसने अपने पैलेट्स निकाले थे जिसमें आपको ऑरेंज, येलो ऐसा अंडर आई करेक्टर है, लाइक देयर कॉम्पैक्ट्स. आई आल्सो यूज देम अ लॉट ऑफ टाइम्स. And so the next question is कि क्या हम आइसिंग को अपने डेली स्किन केयर रूटीन में भी ऐड कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल. there is no harm in using ice on your face even on a regular basis. There is no harm in that, but don't do it in excess, because excess of anything is bad for you. One more question कि जब हम there is a person sharing her own experience कि जब वो अपनी ब्राइड्स का मेकअप करती हैं, पाउडर लॉकिंग के बाद भी कई बार उनका फाउंडेशन हाथ पे या निकलने लगता है, तो what may be the reason for that? What are the areas? किन एरियाज से निकलने लगता है, पहले तो मुझे वो जानना है, क्योंकि ज्यादातर नोज से निकलता है, बट वो अगर वो मेकअप करते करते स्वेट आ रहा है उनको, certain clients sweat a lot around their nose, it's very common, तो उसकी वजह से हो सकता है.
So it depends on which area are we talking about. She's saying nose. Yeah, nose is normally because they might be getting sweat. इस वजह से निकल रहा होगा. और या फिर एक और कारण जिसकी वजह से निकलता है स्पेशली नोज एरिया से, अगर आपने आपके ब्यूटी ब्लेंडर को फुल्ली सोक किया हुआ है वाटर में और आप उसको करो, यू वॉश इट, स्क्वीज आउट द वाटर, एक टिश्यू पेपर लीजिए, जितना भी एक्सेसिव वाटर है वो सब टिश्यू में निकाल दीजिए. ऐसा होना चाहिए कि आपको टच करने से मॉइस्ट फील होना चाहिए, लेकिन गीला गीला नहीं फील होना चाहिए. इफ अगर आपको वो डिफरेंस समझ आ रहा है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा गीला है तो भी आपका फाउंडेशन उससे लिफ्ट होगा. So now I can see repeated questions जो हम already answer कर चुके हैं. ब्यूटी ब्लेंडर का नेम, दिस इज बाय कार्लोस वैनिटी, KALLOS, Carlos Vanity Cosmetics. They are one of my favorite brands for eyelashes and beauty blenders. I absolutely love them. I think they're amazing. They're vegan and cruelty free as well. So I think we've got enough questions. I'm gonna bring my model back now, and I'm gonna apply quick mascara on her. She's saying that those are her own lashes. Can you imagine? I didn't do anything on her lashes, thinking those are not her own lashes, but model के lashes इतने ज़्यादा अच्छे हैं. It looked like lash extensions. So I got scared. I thought I shouldn't use mascara. I'm gonna quickly do mascara, then you guys can take a screenshot and last me if there are any one or two more questions. I will quickly take them for you all, and we'll call it a day then. Definitely, sir. Ideally, I would curl the lashes, but her lashes are beautiful, naturally curled. But still, I'm gonna quickly curl up the lashes. Look down. Yeah. And her lashes really are thick. Again, the mascara that I'm using is again from Parul Garg. As I said, she's a friend and a follower who's sent me this mascara from her line of products that she has introduced. She's also introduced some lovely lipsticks which you must try. अगर आप लोगों ने उनके products नहीं देखे हैं, देखिए जरूर. उनकी लिपस्टिक्स भी बहुत अच्छी हैं. अच्छा, मस्कारा लगाने का सही तरीका क्या है उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर है. Answer. एंजल वर्मा अभी तक सर ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि अभी यूट्यूब चैनल नहीं है. अगर कुछ भी ऐसा होगा तो सर के पेज पर आप उसका अपडेट देख पाओगे. That's that. और मैं एक बार वापस से थोड़ा सा और ब्लश करना चाहता हूँ. And I'm gonna give it a quick touch up so you guys can then take pictures. आलिया, इस मैसेज के अंदर सर के दोनों इंस्टाग्राम मेंशन है. आप एक बार पूरा मैसेज देख लो. Okay. ఈ బీగ మార్చి పైనుంచి అంటే थोड़ा सा I'm reducing the shine. So I'm using a compact by one to reduce the shine a little bit. But again, I'm only reducing the shine from the center of her face, not from all over. Just
And I'm using this Makeup by Mario's brush in F2, जिसके साथ मैंने bronzer लगाया था. Okay, done. You can go closer. Let them take a picture. Or shall we just take the camera a little closer? There you go. तो यस मेंबर्स, आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. Yes, thank you so much, sir, for this wonderful session, and thanks to you, model, as well. सब कुछ क्विक क्वेश्चंस है जो फिर से हम एक छोटा सा ये कि मस्कारा अगर कहीं पर फैल जाता है तो हम उसको कैसे रिमूव करें. ड्राई होने का वेट कीजिए, उसके बाद में ईयरबड लीजिए या स्पूली लीजिए. स्पूली ये होता है जिसके साथ हम आईब्रोज को कोम करते हैं, और उसके साथ में आईडी नॉट अ स्पूली, आप आईब्रो वो लीजिए, ईयरबड लीजिए और उसके साथ में हटा दीजिए, क्योंकि ड्राई होने के बाद में वो पपड़ी की तरह उतर जाता है. अगर आप जब तक वो गीला है उसको हटाने की कोशिश करेंगे वो और ज्यादा फैल जाएगा. So sir, now we would like to take a screenshot with you also. तो आप ऐसे फ्रेम में रहे प्लीज. Sure. Yes, आप भी एक फोटो ले सकते हैं. Done. Yes. Thank you. It was so nice to do this for you guys. I hope you all enjoyed. आपको अच्छा लगा, मजा आया, आप मेरे को DM करके बताना, ठीक है? Bye. Have a lovely evening, guys. Thank you so much, sir, for joining this